हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज डिटरमाइन द डबल बॉन्ड स्टीरियोकेमिस्ट्री ई और जेड फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. तो यहाँ पर आपका जो डबल बॉन्ड है इसकी क्या बतानी है, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है. दैट मींस ई और जेड स्टीरियोकेमिस्ट्री बताने का मतलब ये कि आपका जो ये डबल बॉन्ड है इसमें आपका 3 डायमेंशनली यहाँ पर जो ग्रुप्स लगे हुए हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है ये आपको बताना है. ठीक है. सो देखिए होता क्या है, जो आपका डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ई जेड स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी है बेसिकली आपने. सो जब आपका ये डबल बॉन्डेड कार्बन होती है, इस पे जो यहाँ पर आपके दो बॉन्ड लगे हुए होते हैं सिंगल बॉन्डेड, क्या होता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन सिंगल बॉन्ड्स को क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं. लेट्स से मैंने इस सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी 1 दे दिया और इस वाले सिंगल बॉन्ड को प्रायोरिटी 2 दे दिया. ठीक है. सिमिलरली इस वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे भी जो आपके सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं, अगर मैं क्या कर दूं, इसको प्रायोरिटी 1 दे दूं इस वाले बॉन्ड को और इस वाले बॉन्ड को प्रायोरिटी 2 दे दूं, तो यहाँ पर क्या है, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप आपके क्या है, सेम साइड में लगे हुए हैं ना. तो इसलिए क्या कहते हैं, इस वाले इस स्टीरियो इस डबल बॉन्डेड कार्बन को हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, ये आपकी होगी क्या, जेड एल्कीन. ठीक है. जेड एल्कीन ये होती है जब आपका क्या होता है, सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड में होते हैं. अगर आपका जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उस पे जो दो बॉन्ड्स लगे हुए हैं, लेट्स से यहाँ पर इसको प्रायोरिटी 1 दे दें इस ग्रुप को और इस ग्रुप को प्रायोरिटी 2 दे दें, और यहाँ पर क्या हो जाए, इसको मैं प्रायोरिटी 1 दे दूं इस वाले डबल बॉन्ड इस वाले ग्रुप को और इस वाले ग्रुप को क्या दे दूं, प्रायोरिटी 2 दे दूं. यहाँ पर क्या है, आपका सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं क्या, ई एल्कीन कहते हैं. इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ई होती है. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए जो हम प्रायोरिटी दे रहे हैं 1 और 2, ये कैसे देते हैं, होता क्या है, CIP रूल होता है हमारे पास में, एक चेन इन गोल्ड प्री लॉग रूल इसको बोलते हैं. ठीक है. चेन इन गोल्ड प्री लॉग रूल, CIP रूल भी जिसे बोलते हैं हम लोग, प्रायोरिटी रूल भी इसे कहते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हायर एटॉमिक नंबर वाला आपका जो एटम रहता है, हायर एटॉमिक नंबर, ठीक है, हायर एटॉमिक नंबर वाला जो एटम होता है इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रायोरिटी फर्स्ट देते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलती है. ओके. फर्स्ट प्रायोरिटी. ठीक है. हायर एटॉमिक, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, हायर होगा, उसको पहले प्रायोरिटी मिलेगी. तो यहाँ पर आपके जो ग्रुप्स लगे हुए होंगे इन बॉन्ड्स से, ठीक है, जिस इन दो ग्रुप्स में से, इन दो बॉन्ड में से आपकी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी. अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, अगर यहाँ से आप चलेंगे तो इसका फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ से आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको क्लोरीन जुड़ा हुआ, कार्बन जुड़ा हुआ दिख रहा है ना. और फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो ज्यादा होता है कार्बन से. दैट्स व्हाई इस वाले बॉन्ड को हम लोग प्रायोरिटी 1 देंगे, इस वाले बॉन्ड को प्रायोरिटी 2 देंगे. ठीक है. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या है, यहाँ पर आपका कार्बन लगा हुआ है, यहाँ आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको प्रायोरिटी 1 कहेंगे, इसको प्रायोरिटी 2 देंगे. ठीक है. यहाँ पर देखिए सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप आपके क्या है, सेम साइड में लगे हुए हैं. दैट मींस ये क्या है आपका, ये आपका जेड, इसकी ये जो एल्कीन है ये आपकी जेड एल्कीन है. ठीक है. ये आपका क्या है, जेड है. सिमिलरली अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन है, यहाँ पर आपका आयोडीन लगा हुआ है, राइट. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर छोटा होता है देन आयोडीन के, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या देंगे, प्रायोरिटी 1 देंगे, इसको क्या देंगे, प्रायोरिटी 2 देंगे. सिमिलरली यहाँ पर आपका आयोडीन लगा हुआ है, यहाँ पर आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, जो आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है वो ब्रोमीन से ज्यादा होता है. दैट्स व्हाई आयोडीन वाले को क्या मिलेगा, यहाँ पर आपका प्रायोरिटी 1 मिलेगी, इस वाले को प्रायोरिटी 2 मिलेगी. ठीक है. तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप क्या है, सेम साइड में है. दैट्स व्हाई ये आपका क्या होगा, यहाँ पर ये भी आपका क्या होगा, जेड एल्कीन होगा. ठीक है. सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगर सेम साइड में होते हैं तो वो क्या होता है, आपका जेड एल्कीन होता है ना. ये भी क्या है, आपका जेड है. तो आपका जो ए है, वो एक जो कंपाउंड है वो भी क्या है, आपका जेड है, और जो बी है वो भी क्या है, यहाँ पर आपका जेड है. दैट मींस क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए, ए यहाँ पर ई दे रखा है, इनकरेक्ट. ए यहाँ पर जेड दे रखा है और बी भी जेड दे रखा है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ए ई दे रखा है, इनकरेक्ट. ए जेड और बी ई दे रखा है, तो ये भी इनकरेक्ट. सो द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन विल बी द ऑप्शन 2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. गुड लक.